लोगस्थ उज्जोयगरे धम्मतिथयरे जिने अरिहन्ते चित्त इसम चौवीसंपि केवली सभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमक्तहं सुपासं जिनं च चन्तपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं श्रीयलसजंस वासुकुजं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्कुम च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिजिनं च वन्दामि ऋक्नेमिं आसन्तः बद्धमानं च एवं मयि अभिधुवा विहुयरयमला कहीणजरिमरिणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पथीयन्तु कित्त्यवन्दीयमये जे एनोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोधिलाभं समाहिवर उत्तमं तिन्तु चन्दे सुनिर्मलयरा ऐचेषु अह्यं दयाशयरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ करते हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अलका जी गुड मॉर्निंग, सुचेता जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। विभा जी गुड मॉर्निंग, सुधा जी भी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मंगलवार का दिन, विशेष दिन। मंगलवार का इंतजार हमें सबको रहता है कि मंगलवार को हम लोकस्य की साधना करीब करीब पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने होने को आ रहे हैं। 6 महीने से हमारा ये क्रम चल रहा है, बहुत ही शानदार क्रम। और आज हम 24वीं कड़ी लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो अलका जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी आज की स्पीकर। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें। और सभी से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का वेलकम करें। वेलकम 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 थैंक वेलकम। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रथम गुरु वंदना के लिए तैयार हो जाइए। 3 बार ओंकार करेंगे और सभी मिलके गुरु के लिए वंदना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। ओंकार के लिए तैयार। लंबी श्वास भरें।
हम्म, हम्म, प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम। गौतम स्वामी को याद करते हुए जिन दो किताब के आधारों पर हम ये काम कर रहे हैं, साध्वी पुण्य यशा जी और साध्वी डॉक्टर दिव्य प्रभा जी, यस, इनके प्रकाश से, दिव्य ज्ञान से हम कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पा रहे हैं और उसी को हम उस कड़ी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आनंद भाई जी ने कहा, लगभग लगभग 6 महीने हो रहे हैं कि ये क्लास चल रही है और आगे ये क्लास जल्द से जल्द पूरा हो ऐसा मैं सोचती हूँ, पर पता नहीं, हर टाइम पुस्तक खोलती हूँ तो नई कुछ बात सामने दिखती है। पुस्तक वही, आगे से पीछे तक आई हूँ, फिर भी नई बातें जब मिलती है तब ऐसा लगता है कि ये बात तो शेयर करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार आज हम जानते हैं कि ये स्तुति है। ये स्तुति करने से क्या फायदा होता है, स्तुति क्यों करनी चाहिए? एक तो भारतीय संस्कृति में ऐसे ही स्तुति शब्द का प्रयोग हर परंपरा में रहा हुआ है। सारे पूरे वाङ्मय अगर पूरे दिखे, वैदिक ग्रंथ देखो, बौद्ध जैन तीनों परंपराओं देखो, सब में स्तव और स्तुति इन दोनों शब्द का मुक्त रूप में प्रयोग किया गया है। साध्वी पुण्य यशा जी ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। आनंद भाई जी ने ये पुस्तक भी शेयर की थी, उसमें शुरू में ही कहा है, स्तुति निसंदेह निसंदेह स्तुति आत्मा को परमात्मा को जोड़ने का एक सेतु है। स्तुति आत्मा को परमात्मा को जोड़ने का एक महान सेतु है। आपको याद होगा, मैंने ये ओंकार का वर्णन किया था बहुत पहले, बहुत बहुत पहले की बात है। तब मैंने कहा था कि ओंकार क्या है? ये आत्मा की आवाज परमात्मा तक पहुंचने का एक सेतु है। अगर हमें वहां जाना है, परमेश्वर वहां है, पता है कि वो उस किनारे परमेश्वर है, वहां जाना है तो एक तो हमें, समझ लो बीच में नदी है तो एक तो तैरना आना चाहिए, या तो एक पुल होना चाहिए, या तो नाव होनी चाहिए, किसी ना किसी के रूप में हम वहां तक पहुंचना है। वैसे ही स्तुति का एक निसंदेह ये उपयोग है कि आत्मा को परमात्मा को जोड़ने का ये महान सेतु है। पुण्य यशा जी आगे कहती, ये स्तुति या परमानंद प्राप्त करने का अमोघ अस्त्र है। इसके मनन, स्वर, गुंजन, लयबद्ध पुनरुच्चारण करने से शक्ति केंद्रों का जागरण होता है और वो ऊर्जा केंद्रों तक पहुंच जाता है। ये ऊर्जा ऊपर तक पहुंच जाती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, कषाय सारे खत्म हो जाते हैं। अतः स्तुति, वंदना, उपासना, आराधना आदि प्रसंग के सामूहिक उच्चारण से वातावरण और पवित्र बनता है। साथ साथ भावों की उत्कृष्टता भी आती है और प्रेरणा में मिलती है। इसी दृष्टि से आत्म साधना की प्रणाली के लिए ये बहुत, यदि साधक अंतःकरण में परमात्मा का चिंतन करे, अंतःकरण में अंदर ही आत्मचिंतन करना है, अंतःकरण में अगर परमात्मा का चिंतन करे, उसे गहराई में अवगाहन करे, आत्म कल्याण के लक्ष्य पर
केंद्रित रखे, सदाचार में किसी प्रकार की आँच न आने दे, तो निश्चित ही अंतःकरण में दिव्य भावन से चमत्कृत हो सकता है। तो इस प्रकार स्तुति का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो स्तुति मनुष्य के अंतरंग सोई हुई सारी शक्तियों का जागरण करती है, क्षमताओं का जागरण करती है, और उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मदद का कारागार होती है। और वीतराग की स्तुति, 24 तीर्थंकरों की स्तुति हम कर रहे हैं, तो वीतराग की स्तुति से तो स्वात्मा में एक विवेक उत्पन्न होता है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, तो हम प्रभु तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोगोस्य के जाप से शुरुआत करते, स्टार्ट नहीं किया हमने, तो बिल्कुल हम 4 बार लोगस्य का उच्चारण करेंगे। आज हम पूरा 4 बार करेंगे, भले अपनी जानकारी कम मिले, परंतु उच्चारण 4 बार। एक बार ऊपर से नीचे 1, ऊपर से नीचे 2, इस तरह करेंगे। तो 4 बार हम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करेंगे। उसके बाद तीर्थंकरों के नामों के साथ भी हम करेंगे। तो चलिए तैयार, रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ की मुद्रा करें, वीतराग मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ हमें लोगस्य का पाठ करना है। हमें घर में भी रोज प्रैक्टिस करें। आप देखोगे तो इस तरह पाठ करोगे तो ज्यादा से ज्यादा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाओ तो 3 ही मिनट लगते हैं, और लयबद्ध और थोड़ा सा स्पीड होगा तो 1 मिनट में भी ऊपर और 1 मिनट में नीचे हो जाता है। तो अगर 5 बार करेंगे तो केवल 10 मिनट लग जाएंगे, तो भी हम इतना शॉर्ट में कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं हम 4 बार एग्जैक्टली कितने टाइम में होता है, टाइम के साथ ही हम करेंगे। एक बार देखेंगे कि हमारा कितना टाइमिंग होता है। टाइमिंग के लिए भी मैं आज सेट करती हूँ कि बराबर 4 बार हमें ये जाप करना है, और पूरी एकाग्रता जागरूकता के साथ हमें करना है। तो आई थिंक कि सभी रेडी है। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित है, अपने आप को देखना है, केवल मैं और मेरी श्वास। स्टार्ट करते, लंबी श्वास भरे, लोगस्य उज्जोयगरे धम्म तिथयरे जिने अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसं केवली। एक एक चक्र पे जाना है। कुशभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पवमपहं सुपासं चिनं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं श्रियलसिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दा तुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्तमानं च एवं मे अवित्वा विविरमला जरमरणा चौवीसं पिजिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु कित्तीयवन्तीयमये चे लोगस्य उत्तम तिथा आरोग्यवो लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्दे सुनिमलयरा
आयचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु कित्तीय वंदीय मये जे लोगस्य उत्तम सिद्धा आरोग्य भोगिलाभं समाहिवरमुत्तमं विन्तु एवं मे अभितुवा विहुरे मला पैजर मरणा 24 पिजिनवरा तिथयरा मे पती कुन्तुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नवजीनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिजं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुशभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पामपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे लोगस्तौजोय गरे धम्मतिथयरे चिणे अर्हन्ते कित्तैसं 24 केवली वृषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पामपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं सियलसिज्जं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमर्हं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्तमानं च एवं मे अभितुवा विवेरमलापञ्चरमरणा 24 पिजिणवरा तिथयरा मे पतियन्तु कित्तीय वन्दीय मये जे लोगस्य उत्तम सिद्धा आरोग्य भोगिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु चन्दे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु कित्तीय वन्दीय मये जे लोगस्य उत्तम सिद्धा आरोग्य भोगिलाभं समाहिवरमुत्तमं दिन्तु एवं मे अभितुवा विहुरे मलापैर्जन्मना 24 पिजिनवरा तिथयरा मे पतियन्तु कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि वृषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे लोगसौचोय गरे धम्मतिथयरे चिणे अर्हन्ते कित्तैसं 24 केवली लोगसौजोय गरे धम्मतिथयरे चिणे अर्हन्ते कित्तैसं 24 केवली वृषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिजं च वासुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमचिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासं तः वर्धमानं च एवं मे अभितुवा विहुरमलापैर्जन्मना 24 पिजिनवरा तिथयरा मे पतियन्तु कित्तीय वन्दीय मये जे लोगस्य उत्तम सिद्धा आरोग्य भोगिलाभं
समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलरायचे स्वयं पयातेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्देषु निर्मलरायचे स्वयं पयातेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु कित्तीय वंदीय मये जे ये लोगस उत्तम सिद्ध आरोग्य मोहिला विवरमुत्तमं दिन्तु एवं मे अवितु आविवेरे मला पैन जर्मना चौवीसं जिन्वरातिथ्यरा मे पश्यन्तु कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमचिनं च वन्दामि रिट्टनेमि पासं सह वर्धमानं च सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिज्जं च वासुपुज्जं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि उषभमचियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे लोकस्य उज्जोय गरे धम्मतित्तयरे चिणे अरहन्ते कित्तैसं चौवीसं पिकेवलि लोकस्य उज्जोय गरे धम्मतित्तयरे चिणे अरहन्ते कित्तैसं चौवीसं पिकेवलि उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिचं च वातुपुच्छं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च धामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुपयं नमजिनं च वन्दामि रिट्टनेमि पासं सह वर्धमानं च एवं मे अभित्वा विवेरे मल पैन जर्मना चौवीसं जिन्वरातिथ्यरा कित्तीय वंदीय मये जे ए लोगस्य उत्तम सिद्ध आरोग्य बोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्दे सुनिर्मलयरा आयचे स्वयं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु चन्देषु निर्मलरा आयचे स्वयं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु कित्तीय वंदीय मये जे लोकस्य उत्तम सिद्धा आरोग्य बोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु एवं मे अवितु आविवेरे मला पैन जरमरणा चौवीसं जिन्वरातिथ्यरा मे पश्यन्तु कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिचिनं च वन्दामि रिट्टनेमि पासं सह सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिज्जं च वासुपुज्जं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि उषभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे लोकस्य उज्जोय गरे धम्मतित्थयरे चिणे अरहन्ते कित्तैसं चौवीसं पिकेवलि चौवीसं पिकेवलि सिरे से दोनों हाथ आंखों पे रखे टिमटिमाए आंखों को पूरी ऊर्जा शक्ति पूरे शरीर में फैला दीजिए। दूसरा जो ध्यान है वो अपन एंड में कर लेंगे। जो तीर्थंकरों के नामों का है उससे अपन एंड में कर लेंगे और हाथ वाला दोनों एंड में कर देंगे, क्योंकि हमें और कुछ बातें भी जाननी है। तो स्तुति का महत्व हमने समझ लिया,
राइट। पूरी स्तुति करना कितना जरूरी है, कितनी अच्छी स्तुति होनी चाहिए, कितनी भाव से स्तुति होनी चाहिए। स्तुति का भी एक विज्ञान है, स्तुति का भी एक बहुत बड़ा व्यापक रूप है। कभी हम स्तुति पे ही एक दिन बात करेंगे, परंतु अभी हमें जानना है लोकस्य उच्चोय करे। तो हमने शुरुआत की थी लोक से, याद है ना सबको, लोक से शुरुआत हुई। लोकस्य उच्चोय करे, हमने जो यात्रा शुरू की वो कहाँ से शुरू की? इसके लिए एक और स्टेप है, वो एक क्लास अपनी और होगी, अभिषेक बोलते हैं उसको। अलग अलग अभिषेक होते हैं ना, मैंने बताया था कि तीर्थंकरों के अलग अलग। तो उसमें हमें देखना है कि एक अभिषेक होता है, वो यहाँ करते हैं, आज्ञा केंद्र में करते हैं। ये आज्ञा केंद्र में, जब हम इस आज्ञा केंद्र में अभिषेक करेंगे ना, तब हम ऊपर तक सिद्धशिला तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा हमारा जो दर्शन केंद्र है, वहां एक अभिषेक हो सकता है। वो हम नेक्स्ट टाइम पूरा उसके बारे में जानेंगे। अभी हमको ये जानना है कि लोकस्य की यात्रा हमने प्रारंभ की है, लोकस्य की यात्रा प्रारंभ की है, और अंतिम सूत्र हमारा क्या है? अंतिम सूत्र है सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। तो हमें कहाँ पहुंचना है? सिद्धशिला में पहुंचना है। तो लोक की यात्रा की पूर्णाहुति होगी लोकाग्र पर, लोकाग्र पर पूर्णाहुति होने वाली है। अभी हमने पूर्ण आहुति है, परंतु मुख्य है लोकस, लोक, लोक को समझना। आपके दिमाग में ये लोक क्लियर होना चाहिए। रोज आपको इसका चिंतन करना है लोक के बारे में, क्यों हम रहते लोक में हैं, जीते लोक में है, हम चिंतन करते लोक का। तो ये लोक है, ये विश्व की समग्रता है। लोकस्य सूत्र है, अर्थात ये चेतना के अस्तित्व का साक्ष्य सूत्र है। ये एक ऐसा साधन है, लोगस एक ऐसा साधन है जो स्वयं साध्य बन जाता है, स्वयं साध्य बन जाता है। एक ऐसी यात्रा है जो स्वयं ही मंजिल बन जाती है। तो ये लोक शब्द है, आप देखोगे सर्वत्र व्याप्त है, कोई ऐसी जगह नहीं कि लोक नहीं है, लोक तो सर्वत्र व्याप्त है। तो ऐसे सर्वत्र व्याप्त लोक को हमें समझना है। तो क्या करना है? तो लोक के स्वरूप को हमने पूरा देखा है। लोक क्या है? आपको याद होगा कि एक अट्रैक्टिव जो उनकी शब्दावली थी, उसको मैंने 2-3 बार रिपीट भी किया था कि लोक क्या है। वो मैंने कहा भी था, लोक को देखना है, केवल देखना नहीं है, उसमें रहना है, रहना नहीं तो उसमें रमना है, रमना नहीं तो उसमें जमना है, जमना नहीं तो उसमें चलना है, चलना नहीं तो उसमें स्थिर भी होना। इस तरह लोकस्य का मैंने पूरा एक क्लास आपकी ली हुई है। परंतु अभी हमको फिर वापस लोक को समझना है। लोक कहाँ है? लोक में हमें मेरू पर्वत देखा है, ये शब्द है ना, लोक बहुत जगह आया हुआ है। क्या आप बता सकते कि लोक शब्द कहाँ कहाँ आया है? लोक शब्द सर्वत्र व्याप्त है, और इस शब्द सृष्टि को हम कई जगह उच्चारण करते हैं, कई जगह बोलते हैं। त्रिलोक नहीं, जहां हम मत रहते, नहीं नहीं नहीं, जहां हम रहते वो भी नहीं। चलो समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं बता देती हूँ, बता दूं मैं? जी मैं ही बताइए। बता दी। देखिए, सबसे पहले हम नौकार मंत्र में बोलते हैं, 5वां पद है लोए। लोए मतलब लोक के सारे, लोक के सारे। नौकार मंत्र का 5वां पद याद कीजिए। लोए मतलब क्या है? लोक के सारे, सारे जितने भी साधु संत है उनको मैं वंदना करती हूँ। तो लोग आ गए ना उसमें। उसके बाद में मांगलिक करते हैं हम, लघुत्तमा, है ना। मांगलिक में क्या आता है? लघुत्तमा, लघुत्तमा मतलब पूर्ण लोक का आता है। उसके बाद नमुत्थनम शुक्रस्तव, उसमें तो हम लघुत्तमाना, लोग माना, लोग यानम, लोक पैवानम, लोक पज्जोय घराणम, ये सब लोक ही तो है। इस तरह लोक का शब्द सब जगह आया हुआ है, सब जगह है। और आचारांग, आचारांग में लोक का स्वरूप वर्णन किया है। वो लोक स्वरूप और लोक विजय नाम से 2 अध्याय है आचारांग सूत्र में। लोक स्वरूप और लोक विजय नाम के 2 अध्याय। इसलिए लोक शब्द ये बहुत अध्यात्म प्रिय शब्द है। ये अध्यात्म में आपको जहां जहां जाएंगे ये शब्द दिखेंगे। और लोक कैसा है मालूम है आपको? लोक तो बाहर तो है ही है ना, बाहर पूरा लोक बाहर है। क्या क्या है?
ब्रह्मांड है, दुनिया है, सृष्टि है, संसार है, विश्व है, कहाँ नहीं है लोक? लोक तो पूरा है, और उतना ही लोग अंदर भी है। लोक बाहर भी है और लोक अंदर भी है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसी प्रकार इस लोक की व्याख्या भी की है। आपको याद है, लोक की व्याख्या भी मैंने बताई थी आपको। चार चार स्टेप में लोक की व्याख्या की थी, याद है कुछ? 4 स्टेप होते हैं, चारों में आप पूरा लोगों से जान सकते, लोक लोक जान सकते, लोक। 4 बातें बताई थी। यस, सुचिता जी ने मांगलिक लिखा था सामायिक में, पर अपन पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ रहे थे कि कहाँ है। सामायिक वेग हो गया, सामायिक में नहीं, ऐसे मतलब मैं चाहती थी कि पर्टिकुलर वर्ड बताए। यस, तो 4 बातें मैंने लोक के लिए बताई कि इसमें सारा लोक समाविष्ट हो जाता है। याद आ रहा है? ये सिखाया हुआ है, बात की हुई है, उस पर लेक्चर हुआ हुआ है अपना, पूरी क्लास उस पर हो चुकी है। चलिए, ये है द्रव्य लोक, क्षेत्र लोक, काल लोक, और माथे पे हाथ लगा के सुचिता जी कुछ नहीं होगा। लग रहा है कि अरे 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 ये तो सब बताया था, ये तो सब उस पर मैंने स्पेशली रिपीट भी किया था। एक बार हुआ था क्लास, फिर वापस रिपीट किया था। कान में हाथ लगाओ, पर कोशिश करो कभी कभी पीछे के वीडियो भी एक बार देखा करो, ताकि भूत भविष्य वर्तमान सब कैसा काल में लोक में समाया हुआ है। ये गुण पर्यायवाचक शब्द है, भावलोक। ये कौन कौन से भावलोक कहते हैं, द्रव्य लोक क्या है, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो ये लोक की चेतना है, ये हमारे अस्तित्व की है। लोक शाश्वत है, लोक शाश्वत है। उसमें रही हुई चेतना भी शाश्वत है। तो लोक शाश्वत है, अंदर की चेतना है वो भी शाश्वत है, ये सब शाश्वत है। तो ये संपूर्ण विश्व की समग्रता जिसमें समाई वो ब्रह्मांड है ना, इसमें चेतना भी है। तो अपन को क्या करना है? आगमों में, आगमों में आचारांग जैसे मुख्य शास्त्र में लोक का पूरा स्वरूप, लोक विजय अध्ययन नाम से पूरा अर्थ समझाया है। अब हमें क्या करना है? लोक में रहते हुए, ध्यान से सुनना, लोक में रहते हुए अलौकिकत्व प्राप्त करना है। अलौकिकत्व प्राप्त करना है, उसको प्रकट करना है। चेतना ऊर्जा है, उसको हमें निकालना है। और इन सब को बाहर निकालने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले हमारे को स्व का विस्तार करना है। स्व का क्या करना है? विस्तार। हम लोगों के स्व का विस्तार होना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारे स्व का विस्तार होगा। देखो, कोई हमें दुख नहीं देता है, कोई हमें सुख नहीं देता है। सुख और दुख खुद ही होते हैं, अपन खुद ही निर्माण करते हैं। तो हम दूसरों को बोलते कि इसके कारण उसने ऐसा किया इसलिए मुझे ये हो गया। ऐसे नहीं होता है। तो न कोई किसी को दुख दे सकता है, न कोई किसी को सुख दे सकता है। ये आरोपित मत करो। सबसे बड़ा यह है कि हम दूसरों को जानते ये ऐसा करता है, पर खुद को नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यही आज का विषय है, स्व। स्व मतलब स्वीय को जोड़ना, परमात्मा को जोड़ना है हमें। ये परम पवित्र प्रणाली हमारे भारत में गौरव की मानी जाती है। परम पुरुष स्व का विस्तार इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। आप जानो कि ये स्वानुभूति, खुद की अनुभूति, स्वानुभूति और समानुभूति। समानुभूति, ये 2 चीजें जो है वो हमारे भारत दर्शन में हर जगह व्याप्त है, हर जगह लिखी हुई है। कोई ऐसा धर्म नहीं है कि उसने स्वानुभूति और समानुभूति के बारे में नहीं कहा। लोगोस सूत्र तो, इस सूत्र में स्व चेतना, अपनी चेतना, स्व चेतना और ब्रह्म चेतना, 2 चेतना है। स्व की चेतना है और ब्रह्म की चेतना है। ये स्व चेतना और ब्रह्म चेतना, इनका समीकरण दिया हुआ है। कैसे दिया है? दोनों को एक करना है। दोनों एक है, एक सीमा पर। हमारा चैतन्य वही तो ब्रह्म है, इसलिए तो कहा है कि पिंडिते ब्रह्मांडे। तो मतलब जो ब्रह्म में सूत्र है वही हमारे अंदर है। तो ब्रह्म सत्ता अप्रगट स्वरूप है, वो इंसान है। ब्रह्म सत्ता का अप्रगट स्वरूप है, वो इंसान है। और ब्रह्म सत्व का प्रगट स्वरूप है, वो भगवान है।
अब इंसान और भगवान के बीच में जो भेद रेखा है, इंसान और भगवान के बीच में जो भेद रेखा है, वो 3.5 आवर्तनों के लोगस्त के मंत्र से हमें मिटानी है। क्या करना है? 3.5 मात्रा का 3.5 आवर्तन वाली भव्य प्रक्रिया का नाम है लोगस्त। समझ में आया? ये लोगस्त है, इसमें लोक है, वो जोड़ने वाला है, ब्रह्म तत्व को स्व तत्व को जोड़ना है। तो इस प्रकार ये अखंड अविभाज्य सत्ता है, उसको हमें जानना है, पूर्णत्व को प्रकट करना है, एक पूर्ण अस्तित्व प्रकट करना है। जैसे माता जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, माता पूर्ण होती है और पूर्ण बच्चों को जन्म देती है। इसलिए कहा है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सब पूर्ण है, पूर्ण है, अपूर्ण को पूर्ण करना है हमें। तो यहाँ हमें आगे बढ़ना है और इसीलिए हमें ये आगे बढ़ते 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 अपने स्व को प्रकट करते परमेश्वर के साथ जुड़ जाना है। परंतु उसके लिए क्या है? कीर्तन, कित्तईसम। क्या करना है? कीर्तन करना है। कितना सुंदर कीर्तन होना चाहिए, कितना अच्छा कीर्तन होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा परिचय देना है। गौतम स्वामी ने कहा है हमें कि जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ, स्वयं को खोजो, स्वयं को जानो, अपने अस्तित्व को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। रुकने की आवश्यकता नहीं है, रुकने की आवश्यकता नहीं, करते जाओ, कीर्तन करते जाओ, कीर्तन करते जाओ। वर्तमान में कीर्तन करना है, वर्तमान में कीर्तन करना है, क्षण को पहचानना है, क्षण भर भी प्रमाद ना करना है, विलंब नहीं करना है। उठिए नो पमाइए, उठ गए हो, जागृत हो गए, अब प्रमाद मत कीजिए, अभी प्रमाद मत कीजिए, कीर्तन करते जाइए, कीर्तन करते जाइए। कैसा करना है? ये संसार अपूर्ण है, पूर्ण है, परंतु तेरे को पूर्णत्व प्रकट करना है। तो कीर्तन करते रहिए, कित्तई सम, निश्चित वर्तमान में कीर्तन करेंगे तो कल भी कीर्तन करते जाइए। ये जो कल है, ये कीर्तन अपने आप को कुछ ना कुछ देने वाला है, पूर्णत्व देने वाला है। परंतु इसके लिए क्या होना चाहिए? ये जो स्तुति है, वो स्तुति एकदम परमात्मा तक पहुंचनी चाहिए। इसमें मंगल भी है, ध्यान में रखो। ये स्तुति करते उसमें क्या है? मंगल है, ये विलक्षण मंगल है। इसमें क्या होता है मालूम है? जब हम स्तुति करेंगे, जब हम तीर्थंकरों का नाम लेंगे, नौकार मंत्र करेंगे, जाप करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो क्या होगा? मंगल होगा। मंगल कैसे होगा? मम पापम गलयति, यानी जो पाप है वो सारा समाप्त हो जाएगा, सारा पाप समाप्त हो जाएगा और क्या होगा? मंगल होगा। मंगलम सुखम ला लाती थी मंगल, अर्थात मंगल सुख लाता है, मंगल सुख लाता है। मंगल एक क्या करता है? पापों का नाश करता है। मंगल क्या करता है? मंगल सुख लाता है, जिसके आचरण में दुख, संकट, आपत्तियां, विघ्न, बाधा जितने भी है, ये सब का नाश करता है मंगल। इन सब का नाश करता है मंगल। इसीलिए क्या कहा है? धर्म उत्कृष्ट मंगल है। धर्म क्या है? उत्कृष्ट मंगल है। इसीलिए धर्म उत्कृष्ट मंगल है। तो इसके लिए हमें जान मन और भावे सब कुछ करना चाहिए और ये भाव मंगल है, ये भाव मंगल से करना है। तो जीवन की ये भव्य मेला, भव्य बेला तब आएगी जब हम ये मंगल करते रहेंगे, मंगल भावना करते रहेंगे। और संक्षिप्त में कहा जाए, शॉर्ट में, अभी एंड में शॉर्ट में बताती हूँ स्तुति क्या होती है। स्तुति, ये स्तुति लोग सबके स्तव गाते रहेंगे तो क्या होगा? स्तुति स्तोता को बहिरात्मा से अंतरात्मा तक ले जाएगी। ध्यान से सुनो, बहुत सुंदर लगा मुझे। पुण्यशा जी ने लिखा हुआ है कि स्तुति स्तोता को बहिरात्मा से अंतरात्मा तक, अंतरात्मा से महात्मा तक और महात्मा से परमात्मा तक ले जाने का एक माध्यम है। इसी को आपको समझना चाहिए और स्तुति भाव से करना चाहिए, मन से करना चाहिए
और मेन इसमें हमें क्या करना चाहिए, लोग को समझना है। चारों तरफ लोग है, बाहर लोग है, अंदर लोग है, अगर उसको नहीं जानेंगे तो क्या। तो इसीलिए ये सब जानना है। और ये क्या है, मंत्र है ना। मंत्र क्या होता है, मंत्र क्या होता है, मंत्र शब्द होते हैं। मंत्र तो केवल शब्द होते हैं। अब शब्द का जब घर्षण हो जाएगा, मतलब हम बोलेंगे, हम लयबद्ध बोलेंगे, तालबद्ध बोलेंगे, एकाग्र होकर बोलेंगे, तन्मयता से बोलेंगे, तो क्या होगा, शब्दों में घर्षण होगा। घर्षण होगा तो क्या होगा, सुप्त शक्ति होती है घर्षण में। घर्षण में क्या होती है, सूक्ष्म शक्ति होती है। ये स्थूल शरीर में कोई शक्ति नहीं है। ये स्थूल शरीर है ना अपना, इसमें कोई शक्ति नहीं। हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, हमारे अंदर जो आत्मा है, ये आत्मा है ना, ये हमारे आत्मा में अनेक शक्तियां विराजमान है। अनंत शक्ति का स्रोत है आत्मा। व्यवहारिक जगत में देखो, टेलीविजन होता है, एंटीना होती है। टेलीविजन के एक एंटीना होती है। जितनी क्षमता है, जितनी क्षमता है ना, उतनी ही सीमा के अंदर के तरंग वो पकड़ता है। एंड जितनी शक्ति है, वो तरंग कितने पकड़ेगा, जितनी उसकी शक्ति है उतना ही पकड़ेगा। जितनी रेंज बोलते हैं, रेंज में नहीं है, कभी कभी बोलते हैं ना फोन आपका रेंज में नहीं है, तो वो रेंज तरंगों को रेंज में पकड़ता है। तो इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा के पास अनंत ज्ञान दर्शन रूप पे आभा तो है ही, समानुभूति का दर्शन करना है। तो इसके लिए ये काम की चीज है। तो चलिए लास्ट वाले एक बार मंत्रों के साथ, मतलब तीर्थंकरों के नामों के साथ एक बार हम फिर स्तुति कर देते हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम लेके एक एक चक्रों पे ऊपर जाना है। यहाँ आते ही जिन शब्द तो आप ऊपर, और सारी शक्ति एक जीव को नीचे जाइए, शक्ति केंद्र पे जाइए और फिर ऊपर जाइए, ऊपर से फिर नीचे जाइए। जैसे हम लोकस्य करते थे, लोकस्य में देखो, एक बात देखो, शक्ति केंद्र है और ये सहस्राकार ये केंद्र है, ज्ञान केंद्र है। तो एक बात समझिए कि ये जो सहस्राकार ज्ञान केंद्र है और ये दो और फर्स्ट, ये दोनों रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए नहीं है। ये जो शक्ति केंद्र है ना, एक तो मूलाधार चक्र जैसे बांध दिया है, और यहाँ हम करने लगे समझ, लोगस्य उज्जोयगरे धम्मतिथयरीचिने अर्हन्ते कित्तम्पि केवली। मैं ऐसा कर रही हूँ, मतलब जिसको जो होगा 24 से करेंगे तो फिर उस सब पे आना जाना है, उस सब पे यानी नाभि के नीचे आ जाना है, और फिर वहां से फिर आगे पीछे राउंड करना है, ऊपर नीचे नहीं जाना है। तो वो चक्र है बीच में के पास, ये दो चक्र है, ये ऊपर तक जुड़े हुए हैं। ये रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए नहीं, रीढ़ की हड्डी यहाँ तक ही है, तो ये चक्र है अपना रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ नहीं। इसको समझकर कोशिश करने की, एक बार वैसे ट्राई करने का, जिसको जैसा सूट हो वैसे करने का। अभी हम करेंगे तो एक एक तीर्थंकरों के नाम यहाँ तक आएंगे, तो लास्ट में जिणम चंद, बहुत अच्छी लिंक लगती है, अगर एकदम ध्यान से करते हैं ना तो बहुत अच्छी लिंक लगती है। चलिए एक बार बैठिए सब सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, एकाग्रता, तन्मयता और जागरूकता के साथ पूरा ध्यान शक्ति केंद्र पर केंद्रित करते हुए उषभ अजिज संभव अभिनंदनम च सुमयं च पावमापहपासं जिणं च छन्दः सुविहिं च पुप्पदन्तं श्रियलसितं च वासुपुज्यं च विमलनन्तं च जिनं धम्मं सन्त्यं च कुन्थुमर्हं च मल्लिं पन्ते मुनितुप्पय नमीषिणं च वन्दामि ऋणे
पासं तः वर्धमानम् संभव अभिनन्दमापहं सुपासं जिनं चन्दपः सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमल अनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं कोऽन्थुम् अर्हं च मल्लिं अन्ते मुनितुप्पयं नमीजिणम् नन्दामि रिक्थनेमि पात्रं तः वर्धमानम्। 3 बार किया। एक बार आप मेरे को देख के भी कर सकते। मैं एक एक चक्रों पर हाथ कुछ लोग जोड़ती हूँ ताकि पता चलेगा। नीचे है तो केवल नीचे का हाथ नाभि तक आ जाएगा। दो बार कर लेते, 3 बार हो गए, 2 बार करेंगे एकदम मूलाधार चक्र पे। उसभ अजिज संभव अभिनंदनम च सुमयीं च पावमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमल अनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं कुन्थुमर्हं च मल्लिं वन्ते मुनितुभयं नमि जिनं च वन्दामि रिक्थनेमि पातं तः वर्धमानम्। उसभ अजिज संभव अभिनन्दनं च सुमयीं च पावमपहं सुपासं दिनं च चन्दपहं सुवीं च पुप्पदन्तं सियलतिचं च वासुपुच्छं च विमल अनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं कोऽन्थुमर्हं च मल्लिं मुनिसुवयं नमीजिनं च वन्दामि रिक्थ पासं तः वर्धमानम्। ओम अर्हं। समझ में आया? अभी एकदम व्यवस्थित हो गया? अभी कोई प्रश्न हो तो पूछिए एक बार। 2-3 मिनट का प्रश्न और लास्ट में हाथ में करके एंड कर देंगे। तो तीनों प्रकार के हमारे हो गए। तो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ। आज कुछ नया मिला? कैसा लगा? प्रतिक्रिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है नहीं चाहिए मुझे, केवल बस आपको प्रतिक्रिया। रियली कुछ हो, प्रश्न हो तो प्रश्न पूछे, या कुछ बात करनी है तो बता देना कि ये नया मिला, ये अच्छा लगा, ये समझ में आया, ये समझ में नहीं आया। बस ये बात होनी चाहिए क्योंकि नया समय तो कम होता है। बहुत सुंदर था आज का बताने का तरीका। अच्छा ही है आपका। नया तो मिला है, लेकिन एक ही हमारी कमतरता है कि हम कोई बात नहीं, ये सब इंसान में होती है सुचिता जी। अपने आप को फील करना कि मेरे में ये कमी है, ये भी सही पश्चाताप से बहुत होता है। अच्छी जब भी वो तो 4 द्रव्य क्षेत्र एक मालूम था, लेकिन वो ध्यान में नहीं आता है। वो तो ध्यान में मेरे नहीं, भी पूछने के वो, बाद आशय नहीं ध्यान में आता है कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। वैसे तो पढ़ लेती हूँ, कभी कभी पढ़ बैठती हूँ तो, लेकिन सीधे झट से ध्यान में। लेकिन बहुत सुंदर आपने जो बताया, कीर्तन लोक बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र। यस भाई जैसे आपने जो एक एक शब्द जो बताया ना तीर्थंकर का नाम लेके, वैसे तो नहीं करती हूँ मैं तो ये सातों जो केंद्र होते हैं, जो 7 पद्य है, उसी को जैसे सबसे नीचे मूलाधार से चालू करती हूँ, फिर वो करती हूँ। तो दोनों मन- अलग अलग पद्धति है। उससे भी करो, हाँ, उससे भी करो, सभी वो पद्धतियां मैंने सिखाई है। बस बाकी तो जिसको जैसा करना है उसका उसको वो उसमें कर सकता है, कोई बात क्योंकि जल्दी जल्दी से हर एक केंद्र पे एक एक नाम नहीं जाता है,
तो एक एक केंद्र पे पूरा एक एक वो जो होता पद्य होता है वो पूरा पूरा बोल वो जैसे तो प्रैक्टिस से सब हो जाता है। मुझे भी शुरू में नहीं आता था, मुझे भी हाँ 5-6 महीने तो लगे। वो तो प्रैक्टिस से हो जाता है, कोई बात नहीं है, वो तो हो हाँ जाएगा देर। यस। हाँ, लेकिन ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर विभा जी दोनों कुछ बोल रही रोज ही बोलिए। करते हैं। हाँ विभा जी। तो अनुभूति की यात्रा बताई, आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा बताई, बहुत अच्छे से बताई, समझ में आया। जितना जितना लोग इसका ध्यान करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और उसमें जितनी अपनी मतलब गहराई से उतरते जाएंगे। देखो पतंजलि ने भी क्या कहा है कि 4 बाह्य रंग बताए और 4 अंतरंग बताए हैं। यम नियम आसन प्राणायाम, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे के जो अंतरंग है, प्रत्याहार, मतलब सारे इंद्रियों को पहले अंदर लो। जब तक इंद्रिय सब कुछ देखना, सब कुछ छोड़ेगी नहीं, मतलब उधर ही अट्रैक्ट रहेगी, तो हमारा प्रत्याहार शुरू नहीं होगा। जब प्रत्याहार होगा उसके बाद धारणा होगी। देखो प्रत्याहार, धारणा, धारणा मतलब फिर हम लोगों पर कंसंट्रेट करेंगे, धारणा। फिर क्या होगा, ध्यान लगाएंगे, पर मतलब ये हम जाप शुरू करेंगे, ये ध्यान है, हम ध्यान शुरू करेंगे। और फिर लास्ट स्टेज ऐसी आनी चाहिए कि लोगस परमात्मा, ये तीनों एक हो जाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं बैठी हूँ। खत्म, मैं खत्म, मैं तो, मेरा तो अस्तित्व ही पूरा निकल जाएगा। लोगों से भी याद नहीं रहेगा, बस याद आएगा तो बस एक मैं और परमात्मा। इसीलिए कहते कि ये दूध लिया मतलब लोगों से शुरू कर दिया, दूध में शक्कर डाल दी, हम लोगों से बोलने लगे, लोगों से को ध्यान में मिलाते रहे, फिर दूध और शक्कर एक हो गए, अलग रहे ही नहीं। वैसे मैं और परमात्मा अलग रहेंगे ही नहीं। जब हम तीनों एक हो जाएंगे तो ये लास्ट जो समाधि की स्थिति है वहां हम पहुंचेंगे, तब हम जाके कभी आत्मा को परमात्मा से मिला देंगे। ठीक है, धन्यवाद। समय कंप्लीट हो रहा है। यस जो मैं यस। बोल रहा हूँ, भंवर हाँ लाल बोल, मेघवानी अर्घिया हाँ करते हैं। हाँ बोलिए, इसमें बोलिए जो बोलिए। इसमें जो 7 पद दिए, इसको याद करने के लिए कैसे याद किया जाए, याद पूरा नहीं हो पा रहा है। लोगस के सातों पद क्या? हाँ हाँ हाँ, तो आप एक पढ़ काम तो रहे हैं कीजिए, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, हाँ। एक काम कीजिए आप, आपको मैं पद्धति बताती हूँ। पहले केवल एक ही पद लीजिए, केवल मूलाधार अच्छा चक्र पर कंसंट्रेट कीजिए और बस एक ही बार बार बोलते रहिए, लोगस्य उज्जोय गरे धम्म तित्थ, और लोगस्य उज्जोय गरे ऊपर जाइए, धम्म तित्थ रे जिने आरहंते कित्तई सम, ऊपर 24 का अनुभव करें, 24 बस, बस उतना करो अच्छा, ये फिर वापस 24 बोल। भी 24 भी केवल इसमें 24 तीर्थंकर बोल के ही है क्या? 24 हाँ भी? 24 तीर्थंकर, 24 कीर्तन, मतलब हाँ, तो उसका इसमें 24 देखो, तीर्थंकर का नाम भी आ जाता है। 24 तीर्थंकर का पहले में नाम नहीं आता है, तो हाँ, मैंने पहले आपको में नहीं आता है। हाँ पहले उसमें पूरा पहले पूरा पद, सातों पढ़ने से आ जाता है। सातों पद्य में नहीं होता है। पहले पद्य में क्या है कि ये अखिल जो विश्व है, ये विश्व है, हाँ हाँ। ये विश्व को जिन्होंने प्रकाशमय किया, उद्योत किया, ऐसे, और जिन्होंने धर्म तीर्थंकर की स्थापना की है, हम्म, जिन्होंने राग द्वेष जीते हैं, अंतरंग के सारे काम क्रोध जीते हैं, सारे शत्रुओं का नाश किया, ऐसे केवल वो कितने हैं? वो 24 है। उन 24 तीर्थंकरों का मैं कीर्तन करता हूँ। तो ये अर्थ भी आप दिमाग में रखिए, अर्थ को लेके समझ के करो, क्योंकि क्या बिना अर्थ के करोगे ना वो रटा हाँ हुआ, गुरु हाँ महाप्रज्ञ जी ने बोला है ये पोपट पंछी है। जब आप अर्थ नहीं समझते, जैसे पोपट को बोला कि बोलो कि भाई जाल पे नहीं बैठना है, जाल पे नहीं बैठना है, वो दिन भर बोलता रहेगा, जाल पे बैठ के भी बोलेगा जाल पे नहीं बैठना है, जाल पे नहीं बैठना है, क्योंकि उसको मीनिंग पता नहीं कि जाल हाँ। मतलब जाल। तो इस प्रकार आप इसको अर्थ है ना, वो अर्थ के साथ फिर एक बार लोगत तो बोलिए, एक बार वो बोले कि विश्व में जिसने सारा प्रकाशमान किया है, जिन्होंने सारे अंतरंग के शत्रु का नाश किया है, जिन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना की है, ऐसे 24 है, केवल हो गए, जो केवल हो गए वो 24 है। ऐसे 24 तीर्थंकरों के मैं कीर्तन करूंगा। इस तरह एक ही 8 दिन करो, कंठस्थ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, रोज ठीक रिपीट करोगे, ठीक है, बार बार कोशिश बार करेंगे। बार। ठीक। धन्यवाद, ओके, बहुत अच्छा। इस तरह पूछ भंवरलाल जी, तीर्थंकरों के जो नाम है ना, दूसरे तो तीसरे और चौथे हाँ 3 पद होता में है, नाम आ होगा, जाते हैं पूरे। ठीक। जिनका कंठस्थ नहीं होता। अच्छा, दूसरे हाँ तीसरे और हाँ चौथे, दूसरे तीसरे चौथे में। और चौथे, और ये चौथे, 3 पदों में चौथे पूरे में। नाम आ जाते हैं।
और फिर अच्छा, पांचवें ठीक है। और सातवें में फिर वापस एक जो है तो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे उसके बारे हाँ, में। ठीक। कोमल जी चलिए अभी बोलिए, एक एक जन का हाथ ऊपर है, उनको बोलने दीजिए। कोमल जी शिपाली। हाँ बोले कोमल जी। जिनेंद्र, यस आपने जय जिनेन्द्र। आपकी ये फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड की है, तो मुझे शुरुआत कैसे करनी चाहिए थोड़ा? आप है ना हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, 22 के 22 यूट्यूब पे है। ठीक है। चलिए एंड कर देते हैं, हाथ सामने कर लीजिए एक बार, 24 तीर्थंकर उंगलियों में करके आनंद भाई जी प्रार्थना कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू हाथ जोड़ना है। उसके बाद हाथ नमस्कार स्थिति में करके आनंद भाई जी की प्रार्थना रीड कर दी, सीधी आंखें कोमल ताते बंद, पूरा ध्यान हाथों पे केंद्रित कीजिए। चारों तरफ लोक है उसको याद करते, लोग सौजोय करे धम्म तिथय रे जिन्हें अरहंते कित्तम 24 टिके बली। अब उनको याद कीजिए। उसब अजिज संभव अभिनंदनम सुमयं च पवमपहम सुपात चंदापहम सुविहिं च पुप्पदंतम सियलसिचं च वासुपुच्छं च विमल अनंतं च धम्मं संतिं च कुंथुम अर्हं च मल्लिं वंदे मुनिसुपयं नमिचिनं विठ्ठनेमि पातम तह वर्धमानम च। राइट हैंड पे एवं नये अभितुआ विहुरे मला पैन चर मरना, दूसरे अंगूठे पे 24 संपिचिंते कित्तीय वंदीय में जय लोक उत्तम सिद्ध आरोग्य बोहिलाभम समाहिवरम उत्तम। और नीचे सिद्धशिला में चंदे सुनिमलयरा इचे स्वयं पया तेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु सिद्धा सिद्धि मम। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए साथ साथ उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्ति मेरे में, भीतर मेरे अनंत भीतर चैतन्य का, चैतन्य अनंत का, आनंद का, आनंद अनंत का शक्ति का सागर सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम